अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद ब्लॉग। नाज़रीन इकराम, मौसम बहार की आमद है और इंशाल्लाह चंद ही दिनों बाद आप शजरकारी शुरू कर देंगे। तो उसी सिलसिले में मैं आया हूं बैरीवाला के पास और ये हवेलियां का इलाका है और माशाल्लाह इस बच्चे का काम बहुत अच्छा है और इसीलिए मैं जब भी ये मुझे बुलाता है मैं आ जाता हूँ। तो आज क्या कुछ है इनके पास वो आपको दिखाएंगे, किस तरह आपके घर तक या आपके फार्म तक पौधे डिलीवर हो सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। जी शमास बेटा, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, ठीक हो? कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरे नाज़रीन को बताओ कि क्या कुछ है आपके पास। सर सबसे पहले तो आपको पता है जी, लास्ट जो वीडियो थी वो डिकोपॉन सोमो की थी। बिल्कुल। तो वो बहुत सारे लोगों को ने उसी टाइम मैसेज किया था कि हमें उसके पौधे चाहिए। उस टाइम उसको स्टॉक नहीं था, मैंने उस टाइम भी बताया था। जी जी जी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उसके पौधे तैयार हो चुके हैं। वाह, ये देखें माशाल्लाह। वाह जी वाह, माशाल्लाह। ये है जी माल्टा डिकोपॉन सोमो जापान का। और वो जो आपने मुझे दिया था ना वो घर में मैंने लगाया हुआ है। अच्छा, बहुत जबरदस्त चल रहा है। सही। अब पता नहीं फ्रूट कब देगा वो। फ्रूट इसी साल इंशाल्लाह अच्छा आएगा इंशाल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। इस वैरायटी की यही खासियत है, ये आप लगाते हैं तो अर्ली फ्रूटिंग इसके ऊपर आती है। टेस्टिंग फ्रूट ये आपको एकदम दे देता है, वेट नहीं करना पड़ता फार्मर को। जबरदस्त। और ये कहाँ तैयार करवाते हैं आप? ये हमारा फार्म हाउस है, हम उस पे तैयार करते हैं क्योंकि हमारा इधर एबटाबाद का जो वेदर है वो आपको पता है ठंडा है जी। उधर पानी भी हमारे पास इधर बरानी जमीनें हैं सारी, नहर वगैरह नहीं है कोई। तो इस वजह से पौधे हम उधर तैयार करके फिर इधर नर्सरी पे शिफ्टिंग करते हैं। अच्छा, तो ये पौधे अवेलेबल हैं आसानी से? ये अभी अवेलेबल हैं। अच्छा, बाज़ लोगों ने उसकी बुकिंग भी कराई हुई है। मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि ट्रायल लगाएं इसके 2-2, 3-3 कनालों पे। तो काफ़ी सारे लोगों ने आपकी बात मानी तो वो ट्रायल अभी लगा रहे हैं। इंशाल्लाह जी बेहतर होगा। मेरी भी ख्वाहिश है कि इसको हमारे मुल्क में लगाया जाए क्योंकि नाज़रीन इसका जायका बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। तो आगे चलें जनाब। इसके बाद ये जो दूसरी वैरायटी हमारे पास है, इस वैरायटी का नाम है एना एप्पल। अच्छा, ये फ्लावरिंग इसके ऊपर आप देख सकते हैं। दिखाएं जी, ये देखें जी, इस पर तो फूल भी खिलने वाले हैं जनाब। अच्छा, ये सेब है कोई? ये सेब है, ये गर्म इलाके में होता है। अच्छा। ये 45 डिग्री जिधर इलाकों में टेम्परेचर अप जाता है उधर ये इजीली सर्वाइव करते हैं और फ्रूट इसका तैयार भी होता है। जबरदस्त। ये पौधे अवेलेबल हैं आपके पास? इसके चंद पौधे इन वैरायटीज के अवेलेबल हैं। इस दफा जो हमारा मेन फोकस था वो डिको के ऊपर ही था। डिकोपॉन सोमो का ये सारा स्टॉक भी पड़ा हुआ है और ये पीछे भी आप देख सकते हैं। जबरदस्त। ये सारा स्टॉक हमने तैयार करवाया है डिकोपॉन सोमो का क्योंकि इसकी डिमांड काफी ज्यादा होती है। ये वैरायटी काफी रेयर है। मुझे अक्सर बेशतर जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो उधर से इसकी फ्रूट की पिक्चर भेजते रहते हैं, बोलते हैं फ्रूट खाया है, बहुत मजे का फ्रूट है इसका। नहीं माशाल्लाह है बड़ी अच्छी चीज़। और नाज़रीन जो मैंने चीज़ देखी है और पढ़ी भी है, देखी इसलिए कह रहा हूँ कि हमने लास्ट टाइम इसका फ्रूट हार्वेस्ट किया था, उसको इधर बैठ के मैंने टेस्ट भी किया, उसका जायका बहुत मीठा था। इस माल्टे की जो खूबी मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो ये है कि ये बहुत मीठा है, इसमें सीड नहीं है और हाथ से छील सकते हैं आप आसानी के साथ, छुरी की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो है ना शक्ल वो बड़ी खूबसूरत है ना, सुराही की तरह है। और बाकी ये है कि हमारे मुल्क में ये साथ ही हमारे खानपुर है, खानपुर का माल्टा बहुत मशहूर है, बिल्कुल हम बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन नई वैरायटीज़ को भी हमें चाहिए कि इंट्रोड्यूस करें। तो नई वैरायटी पाकिस्तान के लिए नहीं है, अदरवाइज़ जापान में, कोरिया में बहुत ज़्यादा है। एक बात मैं आपको बताऊं, अब जापान कोरिया में अगर आप जाए ना तो उधर आप बोलें कि ऑरेंज चाहिए हमें तो वो आपको डिकोपॉन देते हैं। अच्छा, इतनी फेमस हो गई है, इतनी फेमस है ना। और यार मैंने देखा ना कि वो लास्ट टाइम मैंने जब उसको टेस्ट किया मैं खुद हैरान हो गया। माल्टे के बहुत शौकीन हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि कोई माल्टा मैंने छोड़ा हो दुनिया का जो पाकिस्तान में है खाया हो, लेकिन इसने मुझे वाकई हैरान किया, बहुत ज़बरदस्त है। तो इसको अगर काश्त करना चाहें तो आप क्या सजेस्ट करते हो, एक कनाल पे कितने पौधे लगाने चाहिए वैसे? सर एक कनाल पे तकरीबन इसका 50 से 55 पौधा लगता है, 10 बाई 10 पे। अच्छा,
तो इसका अक्सर जिनके पास पौधे होते हैं वो फार्मर्स को बोलते हैं आप 1 एकड़ लगाओ, 2 एकड़ लगाओ, 3 एकड़ लगाओ। जी। मुझे अक्सर लोगों की कॉलें भी आती कि हमारे पास काफी रकबे हैं, हम ये लगा रहे हैं। तो मैंने बोलता हूँ बहुत ज्यादा अगर आप लगा रहे हो तो 3 कनाल पे लगा लो, बस इससे ज्यादा मैं आपको पौधे भी नहीं दूंगा। जबरदस्त। नहीं, कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए ना, मेरी भी कोशिश है ना। वो ये नहीं एक ही वैरायटी बंदा जाए सारा आपके ले जाओ, पास। उसका भी हाँ, नहीं है ना, फायदा सबको हो, एक बंदे सबका को ना हो। हो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो पौधा है, आप क्या समझते हो कि अगर हम इसको जमीन में लगा दें इस दफा, कितने वक्त बाद इस पे फ्रूट आ सकता अच्छा, है? वो आपको उस दिन मैंने एक स्क्रीनशॉट सेंड की थी, वो आपने देखी थी, आपने बहुत अप्रिशिएट किया था जी। मुझे भी। वो मेरा एक कस्टमर है फैसलाबाद का। जी। पिछली दफ़ा जब आपने इस टाइम वीडियो बनाई थी उसे मैंने पौधा दिया था ऐसा ही, अच्छा। तो उसने अच्छी केयर की है, पौधा उसका चला है। तो सितंबर अक्टूबर में उसने मुझे तैयार फ्रूट की पिक्चर भेजी थी। फिर अच्छा, तो 1 साल के अंदर एक साल भी पूरा नहीं है ये ना। वाह, क्या बात है जी, जबरदस्त। ये ऐसी ही बेहतरीन किस्म की अच्छा, वैरायटी इसकी है। केयर जो करनी है वो क्या करना चाहिए ज्यादा, मतलब कैसे केयर की जाए इसकी? सर, इसका जो लगाने का प्रोसेस है वो मैं हर दफ़ा अपने फार्मर्स को बताता हूँ। जो एक फ्रूट वाला पौधा होता है, 3 फीट का जो एरिया होता है उसके लिए, उसकी जड़ें उसके अंदर होती है। सही है। और वो फ्रूट प्रोसेस सारा उन्हीं जड़ों से करता है। तो आप जितना उन 3 फीट के एरिया की जड़ों को खुश रखेंगे उतना आप सारे पौधे को खुश रखेंगे। सही। तो खाद कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए खाद इसके सबसे लिए? पहले तो आप कोशिश करें वर्मी कंपोस्ट की तरफ जाए। अच्छा। जितना एक वर्मी कंपोस्ट जो है उसके अंदर वो सारे मैटर्स होते हैं जो एक पौधे को चाहिए होते हैं। ओके। और अगर कोई गोबर की खाद इस्तेमाल करे? वो तो है ना, और वो भी अच्छी है, वो बेहतरीन भी है ना? अच्छी है। सही है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट के अंदर और कुछ बात इतनी ज्यादा चीजें हैं जो उसके अंदर ऐड हो जाती अच्छा, है। ये बताएं मुझे कि जब आप इसको केमिकल वाली जो खादें अगर कोई इस्तेमाल करे, उस वक्त इसका फ्रूट जो है उसका साइज बड़ा हो जाएगा या टेस्ट में फर्क आ जाएगा। फर्क आ जाएगा? टेस्ट में फर्क आएगा। अच्छा। ब्लैकबेरी है, उसमें मैंने डाली थी इतनी सी यूरिया एक पौधे पे, तो उसका फ्रूट लगा हुआ खराब हो गया था। हाँ जी बिल्कुल। वो पिछली दफा हम बड़े परेशान हो गए थे, मैंने कहा यार मैं ट्रिप लेके आ रहा हूँ कि मुझे दिखाया, कहते हैं अंकल जी ये देखें इनके वर्कर्स से थोड़ी सी हो गई थी, वो गलती कह लें या तजुर्बाती तौर पे डाल दिया, कुछ भी कह लें, तो वो सारा फ्रूट जल गया। फिर इसको वक्ता पड़ गया, सारा उसने बचाया, यानी पौधे भी जलना शुरू हो गए, लेकिन आपने उसको ना रिस्टोर कर लिया, बहुत बड़ी बात है। तो नाज़रीन, मैंने जो ब्लैकबेरी यहाँ खाई है वो रियली उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इनके पास जो ब्लैकबेरी है, चेस्टर ब्लैकबेरी है ना, अमेरिकन चेस्टर ब्लैकबेरी, थोर्नलेस, उसके ऊपर ना नहीं है, कांटे नहीं है। अक्सर लोग बोलते हैं कि आपके रेट थोड़े अप होते हैं। ब्लैकबेरी का बोलते हैं कि मार्केट में 200 का पौधा भी है। वो बोलते हैं हमारे जो सरकारी फार्म्स है उधर 150-200 का पौधा दे रहे हैं। तो उन्हें मैं बोलता हूँ वो आपके साथ जुल्म कर रहे हैं। बोलते हैं क्यों, वो तो पौधा सस्ता दे रहे हैं। मैंने बोला सरकारी फार्म है, उन्हें आपको फ्री देना चाहिए पौधा, वो उसके भी आपसे पैसे ले रहे हैं। हमारा तो फिर इतने वसाइल भी नहीं है हमारे पास, फिर भी हम चीज़ तैयार करते हैं, वो तो फिर हक बनता है। सही बात है, सही बात। लेकिन यार मैं आपको बात बताऊँ, ये मेरा एक तजुर्बा है लाइफ का। हमारे मुल्क में ना हर बंदा कोशिश करता है कि यार चीज़ मुझे ना वो कोड़ियों के भाव मिल जाए, बिल्कुल, और फिर अच्छी मिल जाए। ऐसा नहीं होता ना, पूरी वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। ये पौधा अगर बाहर से मंगवाया जाए तो इसका डिकोपोन का इंपोर्ट किया जाए इस साइज का, तो आप देखो कितने का होगा। बहुत महंगा होता है, महंगा होगा ना, कोई लगा ही नहीं सकेगा। पाकिस्तान के अंदर भी इसके महंगे महंगे पौधे हैं। हाँ, मैंने सुनी है बात, लेकिन मैं बात नहीं करना चाह रहा। मैं देखना चाह रहा हूँ कि शमास जो काम कर रहा है, जहरी बात है मैं पिछले 3 साल से इसको मॉनिटर कर रहा हूँ, आ रहा हूँ इसके पास, इसका काम मुझे पसंद है इसलिए मैं आता हूँ। और दूसरी बात ये है कि यंगस्टर्स को मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि इन लोगों का हमसे ज़्यादा विजन इसलिए होता है कि ये पढ़े लिखे भी हैं और रिसर्च करते हैं, उसके बाद जाके किसी स्टेज पे पहुँचते हैं। तो आप बेटा इसका किसी जगह पे बाग लगवाओ ना, फिर उस बाग को ना हम हर साल ना उसको अपडेट करेंगे। और इधर नज़दीक वैसे मेरे एक दोस्त हैं हरीपुर में, वो लगा रहे हैं, अभी इसको सीक्रेट ही रखते हैं ना, जब लग जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा। उनके पौधे साइड पे हो गए, उनके हो गया साइड में, ज़बरदस्त हो गया। तो इसके काफ़ी सारे इस दफ़ा ट्रायल लगे हैं, 2-3 कनाल पे लगे हैं ट्रायल ना, तो अभी भी स्टॉक हैं। जो भाई शौकीन है वो लगा सकते हैं। उनका लगाने का प्रोसेस यही होगा, गड़ा 3 फीट का रखना है आपने, टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन आगे इन फ्यूचर वो आपको फायदा देगा। अच्छा, ये बताओ बेटा, हमारा जो पठवार का एरिया है, इधर कोरा पड़ता है ना,
कोहरे पे इसके ऊपर क्या असरात होंगे? पहले साल थोड़ी सी केयर होती है। उसके ऊपर से ढांपना चाहिए अब थोड़ा बाज़ सा लोग ना। बोलते हैं कि डीको गर्म इलाकों में नहीं होता, वो पता नहीं है, बोल देते हैं। अब फैसलाबाद का एरिया है, मुल्तान के बिल्कुल 19 यार, वो 20 का फैसलाबाद फर्क वाली है। आपने मुझे हैरान किया है, वो वाकई मैंने देखी है वो नाज़रीन, वाकई वो इन्होंने मुझे मैं क्लिप भेजा फैसलाबाद का एक कोशिश में बंदा है, करूंगा, उसने- उन्हें बोलूंगा एक छोटी सी वीडियो बना के भेज दे, कोशिश करते हैं वो भी साथ चला दें। जबरदस्त। अच्छा, दूसरी बात ये बताओ कि इसके पौधे कितनी मिकदार में आपके पास अवेलेबल हैं? अभी टोटल इस दफा पौधे तैयार किए 1500 की है, उसमें से काफी सारे पौधे सेल आउट हुए हैं। फिर भी आप जिन जिन भाइयों को पौधे चाहिए कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह मिल जाएंगे उन्हें। वैसे फिर नेक्स्ट ईयर के लिए बुकिंग इंशाल्लाह, होगी। अल्लाह पाक खैर करे यार, बहुत जबरदस्त। ये आप देख सकते हैं, ये एक वैरायटी है अनार की। अच्छा रेड एंजल नाम है इस वैरायटी का। अच्छा। जिन इलाकों में बहुत शिकायत आती है कि हमारा जो अनार है वो तैयार नहीं होता, खराब हो जाता है, पकता नहीं है, ये इंशाल्लाह जिधर भी आप ले जाएंगे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। रेड एंजल साइज इसका बड़ा होता है, बड़ा साइज होता है। जो अनार का दाना है उसका रंग कैसा होगा? वो अंदर से रेड ही होगा, रेड ही होगा। रेड एंजल है इसका नाम। हाँ गुड, ये जबरदस्त, इसका स्टॉक पड़ा हुआ है। क्या बात है जनाब। अक्सर सर फरमाइश करते हैं लोग हमारे पास परसिमन हो, फिर बोलते हैं परसिमन तो ठंडे इलाके में होता है। तो ये जो परसिमन की वैरायटी है गर्म इलाके में होती है, और इसका जो फ्रूट का टेस्ट है वो काफी डिफरेंट होता है। मतलब आम परसिमन जो है वो होता भी, साइज भी उसका चपड़ा सा होता है, और वो जब आप खाते हैं तो आपके गले में लगता है। ये जो वैरायटी है, ये जब आप खाएंगे तो बिल्कुल जैसे आप सेब खाते हैं ना, वैसे क्रंची होता है ये। अगर आप भी चाहते हैं कि ये आपके घर में हो तो आप ये लगा सकते हैं, ये भी गर्म इलाके की वैरायटी है। अच्छा ये बताओ कि आपके पास जो पौधे हैं कितनी मतलब कितनी एज के पौधे हैं आपके पास? ये जितने पौधे भी मेरे पास है ये माशाल्लाह तकरीबन 1.5-2 साल के पौधे हैं। अच्छा, हमारा जो पौधा होता है वो तैयार पौधा होता है। अब ये आप देखेंगे इसमें ये छोटा पौधा है, ये मैं किसी की तरफ भेजूंगा नहीं। ओके। अगर भेजा भी तो उससे पहले मैं बताऊंगा कि ये चीज आएगी, वो ओके करेगा तब भेजूंगा। वैसे ऑलमोस्ट हाइट जो होगी वो 3 फीट प्लस ही होते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, आगे चलें एक जनाब। छोटी सी बात और, माल्टे लोग बोलते हैं बड़े बड़े पौधे भेजो हमारी तरफ ना, तो उनकी गुजारिश के लिए आप जब भी पौधा लेते हैं तो कोशिश किया करें उसकी जड़ देखें नीचे, उसकी जड़ कैसी है। पौधे का स्ट्रक्चर ना, जितना पौधा बड़ा होगा उतनी जड़ फिर नीचे उसकी कमजोर होगी। ये कैसे कह सकते हो आप? ये इसका इशू ये है ना कि आपको पता है पौधे जब होते हैं हम फील्ड से शिफ्ट करते हैं ना, छोटा पौधा होता है उसके नीचे जो रूट होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। बड़ा होता है तो जड़ उसने नीचे जमीन में फेंकी होती है। फिर इस वजह से हम लोगों को बोलते हैं आप कम से कम 3-3.5 फीट का ये पौधा काफी होता है। हम फिर पिछली दफा भी डिमांड थी बड़े पौधे, फिर हम वो खाद डालते हैं, बड़े होते हैं उनके ऊपर। वैसे मेरी कोशिश रहती है ऑर्गेनिक ही रहे पौधे, ऑर्गेनिक फिर 3-3.5 फीट 4 फीट ही उनकी हाइट होती है। जबरदस्त जबरदस्त, आगे चलें जी। अब बताएं जी, ये कौन सा पौधा है आपके हाथ में? सर ये पौधा देख के आपको क्या लग रहा है किस चीज का पौधा होगा? यार ये आड़ू का है, वो जो पिस्ते कद का होता है ना, छोटा सा, और इसके ऊपर फ्रूट बहुत ज्यादा होता है, द्वार पीच जिसको कहते हैं। इसने फ्रूट जो होता है ना, अगर रैंडम कोई भी बंदा आए ना इसके ऊपर जब हैवी फ्रूटिंग होती है तो उस बंदे को पता नहीं चलेगा इसके ऊपर इतनी ज्यादा फ्रूटिंग है। सही बात उसकी वजह ये है कि इसके ऊपर फ्रूट जितना भी होता है इसके पत्तों ने छुपाया होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने ना मियां सईद साहब की नर्सरी पे मैंने देखा था, इतना सा ये पौधा था, और नीचे जब मैंने चाह किया तो बहुत ज्यादा फ्रूट था उसके नीचे माशाल्लाह। तो ये पौधे आपने तैयार किए? ये पौधे भी इस दफा हमने तैयार किए हैं इसके, और ये ऑन फ्लावरिंग है। वाह, ये देखें जी, इसके ऊपर फूल भी हैं माशाल्लाह। तो ये भी आपके पास अवेलेबल है? ये छोटा 1.5 फुट का गमला जो होता है ना उसके अंदर भी फ्रूटिंग देता है ये। अच्छा, हाँ, 1.5 फुट का बड़े साइज का गमला। ओह ग्रेट ग्रेट, यानी ये किचन गार्डनिंग के लिए बेस्ट है। ये बेस्ट है, ये खूबसूरती भी होती है और फ्रूट बहुत ज्यादा। नाज़रीन बस इतना ही साइज होता है इसका बस, और देखें आप इतने छोटे से कद का पौधा है और ये फूलों से भरा हुआ है, इसी तरह इसके ऊपर फ्रूट होगा। जबरदस्त। ये सर चेरी प्लम है। अच्छा, तो ये इसके जो पत्ते होते हैं पत्तों का कलर मैरून होता है। सही। और फ्रूट का साइज थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है, और फ्रूट बेताशा लगता है इसके ऊपर। सही। और मीठा होता है ये, और जिस तरह के पत्ते हैं उसी तरह का फ्रूट का कलर है ना, बहुत खूबसूरत नजर आता है वाकई। तो और ये भी पौधे आपके पास हैं? इसके पौधे भी थोड़े से हैं, और ये भी गर्म इलाके में होती है। जबरदस्त जबरदस्त।
आगे चलें। इसके बाद ये एक और वैरायटी है हमारे पास, नेक्ट्रीन वैरायटी है इस अच्छा, नाम का। नेक्ट्रीन है ये, ठीक है। इसके पौधे भी आप देखें माशाल्लाह, वाह जी वाह, ये बहुत ही अच्छा मैच्योर पौधा है इसका भी। जबरदस्त। पौधे जितने भी होते हैं हमारे, उसकी एज मैच्योर पौधा होता है, 1.5-2 साल के पौधे होते हैं वो। ठीक, ये नहीं है 3-4 महीने का पौधा हम तैयार करके दे दें लोगों को। बेस्ट हो गया जी, जबरदस्त। तो ये भी गर्म, मेरे पास 90+ वैरायटीज आती है जो गर्म इलाके में इजीली सरवाइव कर सकती है। जबरदस्त जबरदस्त। चलें आगे चलें। ये सर बहुत ही फेमस चीज है, आपने फ्रूट इसका 2-3 दफा खाया हुआ है। क्या चीज, क्या है? ये रेड सेंट्रल लाइम अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। ऑस्ट्रेलियन रेड सेंट्रल लाइम है। ठीक। तो इसकी ये रूट्स वगैरह आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये सारी इसी की रूट्स है ये। बेहतरीन बेहतरीन। और ये ऊपर से पौधे का ये structure क्यों लगाएं भी लोग, देख सकते हैं। इसकी लगाने की क्या फायदा है? सर ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। लेमन में ये एक समझ ले कि नई वैरायटी है ये। सही, पाकिस्तान के लिए नहीं होगी ना, पाकिस्तान है के ना? लिए नई हाँ, वैरायटी है, सही, वैसे सही। दुनिया में तो आपको पता है बिल्कुल, पुरानी है ये। बिल्कुल बिल्कुल। ये रेड सेंट्रल लाइम है। इसके बाद साथ ही एक वैरायटी है, दिखाएं। ये अच्छा ये फिंगर लाइम है। अच्छा अच्छा, इसके पत्ते थोड़े बहुत मिलते हैं ना आपस में? हाँ, थोड़े थोड़े पत्ते इसके डिफरेंट है। सही सही। इसकी बड़ी निशानी ये है पहचानने के लिए, ये जो फिंगर लाइम का पौधा है इसका स्ट्रक्चर ऊपर को जाता है, अच्छा। और जो रेड सेंट्रल लाइम का पौधा है इसका स्ट्रक्चर नीचे नीचे रहता है। अच्छा, ये निशानी है इसकी। ये निशानी है इन दोनों की। सही सही। और इनके पौधे भी आपके पास हैं इजीली? इन दोनों वैरायटीज के पौधे इंशाल्लाह जबरदस्त available है। जबरदस्त। तो उसके बाद ये एक और वैरायटी है मेरे पास, इस वैरायटी का नाम है ऑस्ट्रेलियन लॉन्ग लेमन। अच्छा, ये लेमन की वैरायटी है। सही। इसके ऊपर फ्रूट बहुत ज्यादा लगता है, साल में सही। 2-3 दफा फ्रूट। वो जो पिछली दफा हमें दिया था ये वही है ना? जी वही बहुत है। फ्रूट है यार उसके ऊपर, बहुत बड़े साइज का लेमन है ये। बिल्कुल सही बिल्कुल। सही, जबरदस्त। ये माशाल्लाह इसके पौधे भी ये तैयार है। क्या बात है। ये पौधा भी आप देख लें, पौधे की आप स्टेम देख लें, जबरदस्त। ग्राफ्टेड प्लांट्स है सारे। ओके ओके, ये देखें जी, ये ग्राफ्टेड है, जबरदस्त। आगे? उसके बाद ये जो वैरायटी है ये हमारे पास है बुधा एडलाइन। अच्छा, इसका फ्रूट लगा था, वो आपको मैं दिखा नहीं सका, वो पहले हार्वेस्ट हो गया था। ओके ओके। ये बुधा एडलाइन है, ऐसे उंगलियों की तरह इसके साथ फ्रूट लगता है, सही, खूबसूरती के लिए होता है ये। सही सही। ये खाने के लिए है या नहीं? खाने के लिए काम ही होता है, ज्यादा है ना? खूबसूरती में होता है हाँ, ये। वही ना, उंगलियों नजर आती है, हाथ है ना? अरे वही ना, सही। ये बुधा एडलाइन नाम है इस वैरायटी ओके का। ओके, आगे दिखाएं। फिर उसके बाद ये दूसरी वैरायटी है हमारे पास, इस वैरायटी का नाम है कैफर लाइम। अच्छा इसके पत्ते के अंदर डबल कट होता है, अच्छा। और ये जो वैरायटी है ये इसका जो फ्रूट है वो कॉस्मेटिक्स के अंदर यूज होता है। अच्छा, और इसकी जो लीव्स है, जिस टाइम आपके पास लेमन अवेलेबल नहीं होता, इवन कि जब आप अपने घर में कुछ भी अगर बनाते हैं तो इसके पत्ते आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं। सही सही सही, इस वैरायटी का नाम है कैफर लेमन। जबरदस्त। ये वैरायटी है थाई मलबरी की। अच्छा तो ये पिछली दफा ही मैंने आपको बताया था, ये जो छोटा सा पौधा है जी, ये एक दफा फ्रूटिंग कर चुका है। अच्छा। तो नेक्स्ट अब इसने ये लीव्स बनाए हुए हैं, जैसे ही 2 लीव्स इसके और निकलेंगे इसके ऊपर फ्रूट आ जाएगा। राइट इसी थैली के अंदर, इसी पौधे के ऊपर, इधर नीचे से फ्रूट इसका शुरू होगा, जी, ऊपर चोटी तक इसके ऊपर सिर्फ फ्रूट ही नजर फ्रूट ही आएगा फ्रूट आपको। होगा। सही ये सही। भी आप घर में लगा सकते हैं, बेहतरीन किस्म की वैरायटी है ये भी। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, मैंने इसका ना जूस पिया है ना, हार्वेस्ट किया, हार्वेस्ट करने के बाद उसका जूस तैयार करवाया, बहुत टेस्टी था, बिल्कुल। मजा आ गया। और अच्छा, हाथ में होता है ना, रंग भी इसका काला रेड रेड सा बिल्कुल। कलर, बहुत मजेदार है ये। बहुत मजा आता जी है। जी। ये वैसे तो जितनी मलबरीज भी है वो आप लगाएं, फ्रूटिंग काफी देर बाद आती है, तो ग्रोथ भी स्लो होती है। जी। ये पागल होके बड़ा होता है है ना? कोई शक नहीं है। जबरदस्त जी। और टेम्परेचर की इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ठंडी जगह पे भी लगा सकते हैं, गर्म जगह जहाँ पे भी मर्जी लगा लें, जहाँ जी। मर्जी लगाएं, ये चलेगा। क्या बात ये है। मस्त मलंग बोलते हैं। मस्त बोलेंगे जी, जबरदस्त। ये अंजीर की एक बहुत ही प्यारी वैरायटी है। अच्छा इस वैरायटी का नाम है शेख जैदी फिग। अच्छा, शेख ये- जैदी। शेख जैदी, अच्छा ये एक दफा फ्रूटिंग कर चुकी है। हम्म इसके जो फ्रूट का साइज होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, हम्म, जैसे ब्लैक तुर्किश ही है हमारे जी, पास, जी। वो गोल होती है ना, ओके, जी, लेकिन बिल्कुल। इसका फ्रूट का साइज थोड़ा सा लंबा होता है और इंतहाई मीठी अंजीर है ये। अच्छा ये छोटी सी थैली है और फ्रूटिंग देख लिए, अभी भी सर्दी की वजह से, कोरे की वजह से खराब हो गए थे, लेकिन अभी भी फ्रूट इसके ऊपर ही है। जबरदस्त जबरदस्त। शेख- ये जहाँ मर्जी लगाएं, जिस हाँ, ये भी पाकिस्तान लगाएं। में जिस हाँ, ये इलाके हो में जाती लगाएं, है, बिल्कुल। बेहतरीन बेहतरीन। इसके बाद एक और वैरायटी है अंजीर दिखाएं। में मेरे पास, उस वैरायटी का नाम है ब्लैक तुर्किश। अच्छा ये
ये पिछली दफा आप आए थे, इसके ऊपर छोटा जी छोटा जी फ्रूट बिल्कुल था। फ्रूट था ये बिल्कुल। थोड़े से पौधे मैंने रोक लिए थे उसके, तब हाइट थोड़ी सी छोटी थी इसकी। जी। अब ये माशाल्लाह पौधा फुल मैच्योर है और जबरदस्त। लीव्स वगैरह ही अपने निकाल रहा है। राइट, इसका नाम है ब्लैक तुर्किश। सही सही। ये तुर्की टेस्ट की कैसा variety होगा इसका? टेस्ट थोड़ा इसका सा कम मीठा है, थोड़ा मेरा ख्याल है लाइट ना? शेखजेदी के मुकाबले में मीठा हाँ, नहीं है। सही सही सही। छोटी सी स्टिक है ये, हाँ। ब्लैकबेरी का पौधा है। अच्छा ये पौधा है? हाँ ये पौधा है, ये देख लें। ओके ओके सही। तो इसकी तो भरपूर जड़ें निकली हुई हैं, भरपूर जड़ें तो निकली हुई है। इसके ऊपर पत्ते कब निकलेंगे? ये बन रहे हैं पत्ते इसके। सही सही सही। अब- अच्छा ये अगर इसको लगाएं, ये जो आपके हाथ में पौधा है, तो कितने अरसे तक ये फ्रूटिंग पे आ जाएगा? जून जुलाई पे फ्रूटिंग आएगी। हाँ गुड, जबरदस्त। अच्छा अक्सर लोग मुझे बोलते हैं टहनी उल्टी लगाई हुई है, तो ये क्या चक्कर है? हाँ, तो ये पौधा लेयरिंग से तैयार हुआ है। अच्छा अब इसमें से ये जो बर्ड्स है, इनकी भी शाखें निकलेगी, वो जाएंगी ऊपर ही। जी आप जमीन में लगाएंगे तो नीचे से इसके 2-3 सखर निकलेंगे बाहर ना, ओके। नीचे से निकलेंगे बाहर। तो ये एक ऐसा पौधा है, ये ना खत्म होने वाला पौधा है ये। जबरदस्त, एक दफा जब आपने ये लगा लिया तो ये लाइफ टाइम चलेगा, जब तक ये दुनिया खाना है। क्या बात है। और इसका फ्रूट जो है ना वो जून में तैयार होगा? जून में होगा। खुसूसी अच्छा। दावत अभी दे दी है वाह आपको। क्या बात है जी। तैयार करो यार, इस दफा मैं अपने जो टूरिस्ट है उनको भी खिलाना चाह रहा हूँ मैं फ्रूट। चले इंशाल्लाह जरूर। बचा के रखना, अच्छा पूरी इंशाल्लाह। कोशिश करना। पिछली दफा जैसे बचाया था। पिछली दफा आपने बचाया तो था, लेकिन मैं फिर भी लान मैनेज नहीं कर सका। जून में गर्मी होती है बहुत ज्यादा, बिल्कुल। तो उसका एक छोटा सा ट्रिप करेंगे आपके इधर नर्सरी का चले इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर। ओह शुमार बेटा, ये क्या है यार, इतना ज्यादा गुच्छा? सर ये एक डील बनाई है हमने। अच्छा ये मतलब ये जितने पौधे भी है तकरीबन 16 वैरायटीज के पौधे हैं, ये एक बंदे के पास जाएंगे। वाह, तो इसमें 16 पौधे हैं? इसमें 17 पौधे हैं। अच्छा। 2 पौधे डीको के हैं क्योंकि वो हमारा मेन फोकस है इस साल। और अच्छा। बाकी 16 की 16 वैरायटीज एक बंदे के घर में लगेंगे। इस डील का नाम भी रखो ना यार। ये आप बताएं अब क्या होना ओह चाहिए। खैर है। अच्छा यार, इसका ना अच्छा सा नाम रखते हैं इस डील का। सही है। आप इसका रखो जी फ्रूट प्लेटर। सही डन हो गया। यानी फ्रूट जब इस पे तैयार हो जाएगा, 16 किस्म का फ्रूट है, तो ज्यादातर नजदीक नजदीक ही तैयार हो जाएंगे ना। यही बात। वो एक ही प्लेट में रख के तो बंदा अपने किचन गार्डन में लगाए, और एक प्लेटर तैयार जनाब, फलदार पौधों का प्लेटर आ गया जनाब। और कीमत क्या होगी इसकी? सर 14,000 का ये प्लेटर होगा अच्छा यार, ये सारे लगेंगे ना, इंशाल्लाह। 20 दिन ना करेंगे और हैं? ठीक है जी। तो नाज़रीन, अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो रब्ता करें, इनका कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और इंशाल्लाह आपके घर तक भी पहुंचेगा। क्या कुछ है जी इसमें, डील में क्या है? सबसे पहले तो इसके अंदर ये ब्लैक तुर्किश फिग है हमारे पास। वाह, आगे? उसके बाद ये थाई मलबरी का पौधा है। नो ग्रेट, फिर ये ब्लैकबेरी है थोनलेस। थॉर्नलेस। फिर 2 पौधे मिलेंगे आपको डिकोपॉन सोमो के। क्या बात है, फिर एक पौधा मिलेगा चेरी प्लम का। गुड। और फिर मिलेगा रेड सेंट्रल लाइम। वाह फिर मिलेगा आपको एना एप्पल। वाह, फिर आपको रेड एंजल अनार। क्या बात है, फिर आपको मिलेगी सर नेक्ट्रीन। वाह फिर आपको मिलेगा सर फिंगर लाइम का पौधा भी। ग्रेट, फिर शेखजादी फिग भी तो है। क्या बात है जी। और ये फिर ये तरमीसिया परसिमन है। और ये ये क्या है जी? ये बुधा हेडलाइन है अच्छा, सर। अच्छा, ये भी ठीक है। लेमन की वैरायटी है। गुड ये एक और लेमन आ गया, स्टील लॉन्ग लेमन। गुड, ये सीडलेस लेमन आ गया एक। वाह और ये सर पपीनो मेलन है। वाह, क्या बात है, डील खत्म। जिसके पास जमीन नहीं है वो क्या करेगा? सर ये बनाई स्पेशली किचन गार्डनिंग वालों के लिए है। अच्छा, जितने पौधे भी है 24 के ग्रो बैग में इजीली सर्वाइव करेंगे। वाह जी वाह, अपने छतों पे जबरदस्त। लगाएं, अपने टीवी लॉन्च बरामदों में बाहर रखें, इजीली सर्वाइव करेंगे इंशाल्लाह ग्रो बैग्स के अंदर। जबरदस्त जबरदस्त। मौसम बहुत सुहाना है, और मुझे इस चीज़ का इल्म था कि बारिश भी रास्ते में है। अभी तेज़ नहीं हुई है लेकिन बारिश है माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो नाज़रीन, आप अगर कोई टेक्निकल सपोर्ट आपको दरकार है, या आप अपडेट रहना चाह रहे हैं, तो आप ऐसा करें कि शुमार्स का जो फेसबुक पेज है और इसका यूट्यूब चैनल है वो आप सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, क्योंकि मैं तो रोज़ नहीं आ सकता इतने दूर से, मैं तो साल में 2 दफ़ा आता हूँ वो मुश्किल। तो आप इसके पेज को जब फॉलो करेंगे तो ये डेली अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो इसके अलावा जनाब मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया। और इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा, जहाँ रहें आबाद रहें, खुश रहें, और अपने मुल्क से मोहब्बत
इसी तरह करते रहें। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आगे क्या करिए, बारिश शुरू हो गई है उमर। अच्छा सॉरी, ब्लैकबेरी